सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं ट्राई करने वाला हूँ कि क्या एक रैटाटा बीट कर सकता है पूरे फायर रेड को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं गया प्रोफेसर ओक के पास अपना स्टार्टर मतलब कि रैटाटा चूज़ करने के लिए। इन्होंने मुझसे और मेरे राइवल से कुछ बात की और फिर मुझे पहला स्टार्टर चूज़ करने का ऑप्शन दिया। मेरा राइवल कह रहा था कि उसे पहले मुझसे स्टार्टर लेना है, पर प्रोफेसर ओक ने पहली चॉइस मुझे दी। तो फिर पहला स्टार्टर था स्कॉटन। ये तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो रैटाटा चाहिए था। तो अब दूसरा स्टार्टर बल्बसौर। अरे रैटाटा यहाँ पे है कि नहीं? चारमेंडर। रैटाटा कहाँ है? अच्छा ठीक है, मैंने तब तक चारमेंडर चूज़ कर लिया। ठीक है, इन्होंने मुझे रैटाटा तो नहीं दिया, मैं बाहर जाकर ही पकड़ लूँगा। इसमें तो नहीं रैटाटा नहीं है क्या? अब इसे मुझसे बैटल करनी है। चलो ठीक है, अब मेरे पास रैटाटा तो नहीं है तो चारमेंडर से ही बैटल कर लेता हूँ। तो चारमेंडर यूज स्क्रैच, और अभी यही करते रहेंगे। ओह क्रिटिकल हिट, वाह। तो चलो खास ये बहुत जल्दी हार गया। अब मुझे बाहर जाकर रैटाटा पकड़ना है। ये लेकिन एक सेकंड, मैं रैटाटा पकड़ूंगा कैसे? मेरे पास पोकेबॉल ही नहीं है। तो डायरेक्ट मैं आ गया पोकेमार्ट में पोकेबॉल खरीदने। लेकिन इसने तो मुझे कहा कि एक पार्सल डिलीवर करके आओ, तो मैं सीधे चला गया प्रोफेसर ओक के पास। फिर इन्होंने बहुत देर तक मुझे ज्ञान बांटा। फिर मेरा राइवल आया, फिर हम दोनों को पोकेडेक्स दिए और फिर कुछ पोकेबॉल्स देके हमें भेज दिया। धन्यवाद। हाँ वैसे और इसने कुछ किया भी नहीं था। अब मेरा राइवल मुझसे कह रहा था कि अगर मुझे टाउन मैप चाहिए तो वो मैं ले सकता हूँ। फिर मैं वो जाकर ले लिया मैंने। मुझे टाउन मैप मिल गया और अब मैं आ गया रैटाटा को पकड़ने। मेरा स्टार्टर, मैंने इसकी हेल्थ कम करके अब इस पे पोकेबॉल फेंका। अब मैं अपने रैटाटा को थोड़ी देर ट्रेन करूंगा। रैटाटा ओ इसके पास तो रन अवे एबिलिटी है, लेकिन हमें ये जीतने के लिए तो गट्स एबिलिटी चाहिए। क्योंकि वो एबिलिटी ऐसी है कि जब तुम्हारा पोकेमॉन सफ़र कर रहा होगा तब उसका अटैक बढ़ जाएगा। इसीलिए मुझे गट्स वाला रैटाटा ढूंढना पड़ेगा। क्या ये रैटाटा गट्स वाला होगा? नहीं, ये इसकी भी एबिलिटी सेम उसकी तरह रन अवे है। और मुझे मिल गया दूसरा रैटाटा। और ये क्यों आया पता नहीं। मैंने डायरेक्टली इस पर पोकेबॉल फेंका 1 2, लेकिन ये छूट गया। फिर मैंने इसकी हेल्थ कम करने की कोशिश की और फिर से एक पोकेबॉल फेंका, पर ये फिर से बाहर आ गया। पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है। फिर मैंने फिर से इसकी हेल्थ कम की और पोकेबॉल फेंका। मैंने इसमें 3 पोकेबॉल वेस्ट किए। इसकी तो एबिलिटी गट्स होनी ही चाहिए। यस, इसकी एबिलिटी गट्स ही है। चलो अब इसको जाकर हील करता हूँ। जल्दी मेरे प्रिय रैटाटा को हील कर दो। और अब बाकी जो 3 पोकेमॉन थे, चारमेंडर और 2 रैटाटा, उनको मैं रिलीज़ कर दूंगा आपके सामने। वरना आप कहोगे कि आपने उसकी मदद से इनको रिलीज़, मतलब इस जर्नी में इनकी मदद ली। ये देखो पहला रैटाटा रिलीज़ हो चुका है। बाय बाय रैटाटा। अब दूसरा भी रिलीज़ हो गया है, मतलब होने ही वाला है। बाय बाय रैटाटा। और अब मेरा नकली स्टार्टर जो कि है चारमेंडर, वो भी रिलीज़ होने वाला है। बाय बाय नकली स्टार्टर। अब मैं करूँगा अपने गट्स वाले रैटाटा को थोड़ा ट्रेन। रैटाटा एक इस पीजी को हरा दो। ओह ये तो बहुत अच्छा डैमेज है। और इसके बाद बीच में का पार्ट नहीं दिखाया क्योंकि वो बहुत ही बोरिंग था। मैं यहाँ पर आया था एक जगह पर, लेकिन मेरा राइवल जिसका नाम मैंने तोरू रखा है,
वो मुझसे बैटल करना चाहता था। तो ये तो मेरे रैटाटा को बहुत बुरी तरह मार रहा है और इसने मेरे रैटाटा को मार दिया। सो सैड, इट्स अ वेरी सैड स्टोरी। पता नहीं मैं इतने सारे जिम लीडर्स को कैसे हराऊंगा जब मैं इस राइवल से भी हार गया। मैं बहुत ही ज़िद्दी हूँ, इसलिए मैं उसको और एक बार हराने की ट्राई करूँगा। वो क्रिटिकल हिट, इस बार जीतने के थोड़े चांसेस तो नहीं है। पता नहीं जब मेरा क्रिटिकल हिट बैठता है तो अगले वाले का क्यों बैठता है। अब जी करना पड़ेगा अपने रैटाटा को थोड़ा सा ट्रेन। उससे पहले मैं थोड़े पोशंस खरीद लेता हूँ। अरे पोकेबॉल नहीं, पोशन। हाँ पोशन। ये मुझे राइवल से जीतने में आसानी देंगे। मैं तब तक थोड़ा ट्रेन कर लेता हूँ जब तक रैटाटा कोई नया मूव नहीं सीखता। रैटाटा यूज टैकल। ये ट्रेनिंग का पार्ट फिर से बहुत बोर है, इसलिए मैं आपको सीधा बैटल दिखाता हूँ। हाँ वैसे रैटाटा क्विक अटैक करना सीख गया है। ओ वाओ, टैकल मिस हो गया। इस बार जीतने के चांसेस है। ओ बस 4 का डैमेज। हम अभी जीत सकते हैं, लेकिन रिस्क क्यों लेने का, इसलिए पोशन यूज़ कर लिया मैंने। और हाँ, इस जर्नी में आइटम्स अलाउड है, क्योंकि मैं उसके बिना तो इस जर्नी में जीत नहीं पाऊँगा, इसीलिए। आखिरकार मैंने अपने राइवल को हरा दिया और फिर एक रैटाटा को मार दिया। मैं और थोड़ी ट्रेनिंग करके अपने रैटाटा को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। वाह, मुझे पहला मैंकी दिखा इस वाइल्ड एरिया में। और रैटाटा 10 लेवल का भी हो चुका है। और एक बार फिर से मैंकी, मुझे लगातार दूसरी बार मैंकी दिखा। वाह, अब मैं आ गया यहाँ से बाहर, क्योंकि मुझे अपने रैटाटा को हील भी करना है। जो है मेरे रैटाटा को हील कर दो। अब मैं जाऊंगा जिम लीडर को चैलेंज करने। और इस अंकल ने हमें दिखाया कि पोकेबॉल कैसे कैच करते हैं। वैसे मुझे तो ये आता ही है, क्योंकि मैंने अभी 3 रैटाटा को पकड़ा और 2 को रिलीज कर दिया। पता नहीं जब मैं रैटाटा को पकड़ता हूँ तब एक पोकेबॉल में क्यों नहीं आया था। इसका भी डल तो आ गया। और फिर इसने मुझे टीची भी दिया। मैंने आज तो किसी को कभी यूज़ नहीं किया। मैंने 1-2 बार पहले फायर रेड खेला है, लेकिन उसको कभी रिकॉर्ड नहीं किया था। तो अब मैं डायरेक्टली जाने वाला हूँ ट्यूटर सिटी में, लेकिन पहले विरिडियन फॉरेस्ट को मुझे कवर करना पड़ेगा। तब तक थोड़ा ट्रेन किया जाए। पता नहीं जब भी मुझे ग्रास दिखती है मैं हमेशा ट्रेन क्यों करता हूँ, आई डोंट नो। अब मैं गया विरिडियन सिटी के अंदर और अब विरिडियन फॉरेस्ट के अंदर, और अब मैं आ गया विरिडियन फॉरेस्ट के बाहर। देखो जादू है मेरा। पहले मैं अपने रैटाटा को थोड़ा हील कर लेता हूँ। मैंने बीच का पार्ट इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उसमें कुछ इंटरेस्टिंग था ही नहीं। तो अब हमारा सबसे बड़ा चैलेंज, नॉर्मल रॉक टाइप पे नॉट वेरी इफेक्टिव होता है, और रॉक टाइप का जिम लीडर जो कि फर्स्ट जिम लीडर है वो है ब्रॉक। क्या यू आर 10,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम फेसिंग ब्रॉक? पता नहीं क्यों बोल रहा है। हाँ, हमारे रैटाटा ने हाइपर फैंग सीख लिया था है तब तक। रैटाटा इसको हरा दो।
पता नहीं ये डिफेंस कल क्यों कर रहा है। अरे इतना कम डैमेज, सच में शायद मैं 10,000 लाइट ईयर्स अवे हूँ ब्रॉक को हराने से। अरे यार डिफेंस अपना बढ़ाना बंद कर। मैंने कुछ तो करके हाश इस जियोडूड को तो हरा दिया। अब दूसरा पोकेमॉन कौन सा है? हाँ सैंडश्रो। अच्छा ये रॉक टाइपिंग का नहीं है यार। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक डिफेंस बढ़ा रहा है, एक मेरी एक्यूरेसी कम कर रहा है। अब मुझे फिर से हील करने जाना पड़ेगा पोकेमॉन सेंटर में। तो अब मैं चला गया। मेरी बैकग्राउंड म्यूजिक कितनी अच्छी है, वाह मैं तो कलाकार हूँ। अब मैं फिर से जाऊंगा ब्रॉक को हराने। ब्रॉक मेरा इसका सबसे टफ बैटल होगा। तो अब मैं क्या करूँगा? शो मी योर बेस्ट। ओके इसके पोकेमॉन मेरी रैटेटा से सिर्फ 1 लेवल कम है। वैसे हाइपर फैंग बहुत कम डैमेज कर रहा है और ये डिफेंस कॉल किया जा रहा है। अब बस मुझे कोई क्रिटिकल हिट ही बचा सकता है, वरना जियोडूड ही मुझे ख़त्म कर देगा। ये डिफेंस बढ़ाया जा रहा है मैं कम किए जा रहा हूँ। ये गेम कब ख़त्म होगा? अभी भी डैमेज बहुत कम है और ये डिफेंस इतना बढ़ाया जा रहा है। कैसे करके मैंने इसकी हेल्थ रेड में ला दी और हाइपर फैंग अभी भी बहुत कम डैमेज कर रहा है। ओ चलो ये लास्ट हाइपर फैंग होगा। नहीं ओके एकदम लास्ट में जब इतनी सी हेल्थ थी तब क्रिटिकल हिट आया। इतने बार मारा तब नहीं आया। हाइपर फैंग इसको तो उससे भी कम डैमेज था। तो मुझे बहुत जल्दी मार देगा शायद। मुझे जल्दी से हील करना पड़ेगा। रॉक टूम फिर भी बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है और बाइंड। मुझे लगा हील करने से अच्छा एक हाइपर फैंग मार ही लेता हूँ, लेकिन ये बाइंड उसकी वजह से मैं शायद रहूँगा नहीं, इसलिए मैंने और एक बार हील कर लिया। रॉक टूम पता नहीं है रॉक टूम और बाइंड इतना डैमेज क्यों कर रहे हैं। बस लास्ट के 4 हाइपर फैंग की पीपी रह गई है। ओ हाश मैं बाइंड से फ्री हो गया। रैटाटा वाह वाह रैटाटा यू कैन डू इट। अब इसका डिफेंस थोड़ा ज़्यादा बहुत कम हो जाए, एक हाइपर फैंग में बात बन जाए। क्या यस अब डैमेज अच्छा है। पता नहीं मैंने हील क्यों किया जब मेरे पास क्विक अटैक था। रिस्क क्यों लूँ? बराबर यस तो मैंने ब्रॉक को हरा दिया। तो गाइस ये मेरी सबसे टफ फाइट मैंने कैसे ना कैसे करके जीत ही ली। अगर आप अभी तक इस वीडियो पर बने रहे हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। मुझे एक वीडियो डालने में बहुत टाइम लगा है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो इस वीडियो को अभी ख़त्म करते हैं। बाय।